पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। जितने लोग विश्वास करें पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खा लिया तो वापिस ना जाए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है? आप विश्वास करें प्रभु ने आपको आनंदित होने के लिए बुलाया है। आज बहुत सारे लोग दुखी हैं सिर्फ इस बात के लिए कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी नामधराई करते हैं। लेफ्ट साइड कैमरा लगा। और आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं सिर्फ किस बात के लिए कि लोग हमारी नामधराई करते हैं, लोग हमें बुरे कमेंट्स करते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि तेरा क्या बना, तू चर्च में गया, तेरा क्या मिला। हो सकता है आज आप में से भी यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसको सालों साल से जो प्रार्थना कर रहा हो लेकिन एक भी उत्तर उसको ना मिला हो, और लोग आपकी नामधराई कर रहे हो, अपने आपकी नामधराई कर रहे हो, आपके माँ बाप कह रहे हो कि अब तू चर्च जाना बंद कर दे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूँ कि परमेश्वर आज रात आपके लिए स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में, और नामधराई करने वालों के मुंह को बंद करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपनी संतानों का ध्यान करना जानता है यीशु मसीह के नाम में। आप परम प्रधान की संतान है, आप उस परमेश्वर की संतान है जिसने कहता है कि पूरी दुनिया को बनाया है। आज रात आपके लिए खुशखबरी है, जिसने आप पर उंगली उठाई है वो दांतों तले खुद अपनी उंगलियां दबाएंगे और हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा ये, क्योंकि महीना आपके लिए आशीष का महीना है, क्योंकि वो दिन क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। बस आपको शैतानी ताकतों से बचना है। शैतान हमेशा क्या करता है कि एक व्यक्ति को निराश करने के बाद आसमान में ढोल बजाता है और भंगड़ा पाता है, हाँ हमने से निराश कर दिया। आज मैं 2 लोगों को निराश करके आया हूँ, आज मैं 4 लोगों को निराश करके आया हूँ। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा जो खुद को आनंदित करना सीख जाएंगे, जो खुद को आनंद में लेना सीख जाएंगे। अगर आज आप बीमार हैं, आपको शैतान निराश कर रहा है आपके विचारों में कि आप चंगे नहीं हो सकते, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, आपके ऊपर कर्जा है, आपने लोन लिया, घर लिया, गाड़ी ली, किस्त नहीं भर पाए और आप निराश हो गए हैं। शैतान आपका पीछा कर रहा है, लोगों के द्वारा आपको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है कि तेरे पास बच्चा नहीं है। लेकिन आप संभलें, खुद भी संभलें और दूसरों को भी संभालें। आज रात परमेश्वर आपके ऊपर आनंद का तेल देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आनंद का तेल आएगा आपके घर में, आनंद का तेल आएगा। याद रखना कि परमेश्वर उन लोगों की कभी नहीं सुनते हैं जो लोग निराश रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों की सुनते हैं जो लोग आनंदित रहते हैं। बहुत सारे लोग आनंदित नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों को बयान करना चाहता है। पहला शमूएल 1:6 से कि यहाँ पर एक हन्निन्ना और पनिन्ना 2 औरतें थी, एक आदमी था उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्निन्ना एक का नाम पनिन्ना। और उसी समय कहने के पनिन्ना को तो बच्चा हो गया लेकिन हन्ना को बच्चा नहीं हुआ, हन्ना के पास बच्चा नहीं था। और इसी समय और वहां पर उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, लिखा परंतु उसकी सौत इस कारण से उसको चिढ़ाती थी, यहोवा ने तेरी कों को बंद कर रखा है, और उसे अत्यंत करके चिढ़ाया करती थी, जलाया करती थी, भुनाया करती थी, एलर्जी उससे जलन करती थी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर आपके आसपास ऐसी आत्मा हो कि जो आपको चिढ़ा रही हो, जो आपकी नामधराई कर रही हो कि तेरा क्या बना, मेरे घर में शांति है, तेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे पास पैसा है लेकिन तेरे पास पैसा नहीं है। आज हो सकता है आप में से किसी न किसी व्यक्ति को कोई आत्मा परेशान कर रही हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं उस परेशानी का अंत होगा, दी एंड होगा चर्च। आमीन। आप अगर रिसीव करेंगे आज दी एंड हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर हन्ना ने अपनी लाइफ में क्या किया, हन्ना इस समय परेशान थी लेकिन हो सकता था हन्ना उसको पलट कर जवाब दे देती, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी भी आनंद का आत्मा नहीं देते, आनंद का तेल उसके ऊपर कभी नहीं देते। जो लोग बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दिन रात दूसरों पर दोष लगाते हैं, नामधराई करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी भी आनंदित नहीं करते। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर पूछो कि उनके घर में आनंद चला गया है। मैं कह रहा हूं कि आप दूसरे अन्य जाति लोगों के घर जाएंगे, वो आपको हंसते में मिलेंगे, वो चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन मैंने मसीह लोगों के घर में करे कि 100 में से 60% लोगों के घर में आनंद नहीं देखा, मैंने शांति नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो
आज भी इस तरीके से चर्च में आते हैं कि उनके थोपड़े चढ़े रहते हैं। हालेलुया। वो कभी भी आनंद को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोग निराश रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा हमारा, कब होगा, कैसे रहेंगे। परमेश्वर जानते थे इस बात को कि इनके लोग जो हैं ये प्रभु में आ तो गए हैं, लेकिन आज भी ये चिंतित हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को समझाया कि इस वचन से यहां पर ये औरत कहता है कि इसका स्वभाव हो सकता था कि अगर इसको इसकी सौतन चढ़ा रही थी तो इसको उसी समय थप्पड़ मार सकती थी या बुराई कर सकती थी, चुगली कर सकती थी, लेकिन इसने अपने रवैये में ऐसा, अपने साथ ऐसा रवैया नहीं अपनाया। इसने अपने स्वभाव में इसको चेंज किया। ये जानती थी अगर मैं झगड़ा करूंगी, अगर मैं ईर्ष्या करूंगी, अगर मैं आगे से बोलूंगी तो परमेश्वर मुझे कभी भी लाइफ में आनंदित नहीं करेगा, मेरे ऊपर हर्ष का तेल नहीं आएगा। एक तेल होता है जिससे आप सिर पर लगाते हैं, एक तेल होता है जब आप लगाते हैं अभिषेक का तेल, वो चंगाई देता है, लेकिन एक तेल होता है जो आपको शांति देता है। एक तेल होता है, एक ऑयल होता है जो आपके घर में आनंद लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक का आनंद वाला तेल आज रात आपके सिर पर आ जाए। आमीन बोलने वाले। कह रहा है वो आनंद का तेल, आनंद आपके घर में होगा तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गलातियों की पुस्तक में कि आनंद का आत्मा, आनंद का दान आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहता है ये उस औरत के अंदर जानती थी कि मेरे घर में आनंद नहीं आएगा, मेरी गवाही नहीं बनेगी। इसलिए इसने अपनी सौतन को चिढ़ाने की बजाय, उससे बदला लेने के बजाय, पलटा लेने की बजाय, इस औरत ने क्या किया, इसने परमेश्वर के घर जाना पसंद किया। इसने परमेश्वर के सामने घुटने टेकना पसंद किया। ये इंसानों के सामने रोने की बजाय, इसने बदनाम करने के बजाय अपने पति को, कई औरतें बदनाम करती है मेरे पति में शुक्राणु कम है, कई बार पति पत्नी को बदनाम करते हैं, सास बहू को बदनाम करती है और कहती है इसकी ट्यूबें बंद है, पता नहीं कुलखनी कहां से आ गई मेरे घर में। बहुत सारी बातें हम लोग ऐसा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और चीज में अपने ही लोग अपने लोगों की बुराई करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर में कह रहे कि 5 साल लगा देते हैं चमत्कार करने के लिए। याद रखना, कह रहे काफी साल लग जाते हैं। अगर आज रात आपको चमत्कार चाहिए तो कहता है कि आपको हन्ना के जीवन से सीखना है। हन्ना ने कहते अपने पति को बदनाम नहीं किया, अपनी सौतन को बदनाम नहीं किया। वो परमेश्वर के घर गई, शीलो में गई और जाकर प्रार्थना किया और घुटने टेका, और परमेश्वर ने उसके रवैये को देखकर कि इसने सच में अपने अंदर एक नम्रता दिखाई है और वहां परमेश्वर के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाई है और प्रभु पर भरोसा रखा है। उसको जवाब दे सकती थी पलट कर, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। ये परमेश्वर के घर आई है और परमेश्वर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर धन्यवाद कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और परमेश्वर ने एक एलिया को भेजा, मैं कह रहा हूं एक भविष्यवक्ता को भेजा, एली को भेजा, उसका नाम एली था। एली भविष्यवक्ता गया और उसने जाकर कहा जा आज से तुझे मुंह मांगा वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में। जा मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपको मुंह मांगा वरदान मिले। आपका रवैया सही है बात करने का। परमेश्वर उन लोगों को घर में आनंद देते हैं। उस रात उसके घर में आनंद आ गया, उस रात आनंद आ गया कि उस रात, जिस रात उसने भविष्यवाणी को सुना, मैं कह रहा हूं आज रात आप मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स, मेरे बोल आपके घर में आनंद देंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप अपनी लाइफ में जब आनंद देखते हैं, कहते हैं कि जब आप बुराई करने से हट जाते हैं, जब आप चुगली करने से हट जाते हैं, परमेश्वर उन लोगों के घर में आनंद देते हैं जब आप दूसरों के साथ बैठकर ईर्ष्या करना बंद कर देते हैं, किसी को बदनाम करना बंद कर देते हैं। अगर कोई गिर गया तो उसको उठाना जानते हैं। तो याद रखना, अगर आप किसी गिरे हुए को उठाते हैं और खुद भी संभलते हैं और दूसरे को संभालते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नो स्टिक अनॉइंटिंग देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा। क्या डंडा, क्या तलवार, क्या काला जादू, क्या जादू टोना, क्या हाय, क्या भाई, कुछ नहीं आपका बिगाड़ेगा। याद रखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो ठहरने वाला आत्मा आपके घर आ जाए। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं कि आप परमेश्वर को सुन रहे हो कि नहीं, स्टे कराना चाहते हैं? कितने लोग विजिट कराना चाहते हैं, स्टे कराना चाहते हैं? कितने लोग मुझे अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, विजिट कराना चाहते हैं? मैं तुम्हारे घर विजिट नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं अपने घर में कि परमेश्वर मेरे घर में आओ, परमेश्वर मेरे घर में आओ। कभी ये बताया आपने परमेश्वर हमेशा के लिए आओ, आप स्टे कराओ। अलीशा जो था, वहां पर एक कुलीन स्त्री थी, उसने विजिट के लिए नहीं बुलाया, उसने उसके लिए खाट बनवाया। उसने कहा जब भी आप आएंगे यहां पर स्टे करेंगे। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आपको समझना है, अगर आपने निंदा,
चुगली करना शुरू कर दिया, बुराई करना शुरू कर दिया। मुझे बुला लिया अपने घर में और मैं आपकी खाट पे सो गया, आपने मेरे लिए कमरा भी बनवा लिया, बेड भी बनवा लिया और मैं सो गया आपके घर में। मैं कह रहा हूं अगर मैं सोया, स्वर्गदूत भी आपके घर सोएंगे, याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर मैं लेट गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपने अपने घर में चुगली करना शुरू कर दिया। उधर से क्या क्या की आवाजें आ रही हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, चुप क्या कर रहा है, तो उसी समय मैं उठूंगा और चला जाऊंगा तुम्हारे घर से, मैं दोबारा स्टे करने नहीं आऊंगा। समझ जाना, अगर आप बुराई करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप चुगली करते हैं, आप हटते नहीं हैं पुराने स्वभाव से, तो परमेश्वर जो आपके अंदर स्टे करता है वो वहां से चला जाएगा। याद रखना, चला जाएगा। वो अंदर स्टे करना चाहता है उन लोगों के जिन्होंने अपने मन को साफ कर लिया है, जिन्होंने अपने मन में से चिंताएं हटा ली हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी बर्बाद हैं। याद रखना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रार्थना करते हैं फिर भी बर्बाद है। कौन कहता है प्रार्थना करने के बाद बर्बाद होते हैं? मैं कहता हूं, बाइबल कहती है प्रार्थना करने के बाद फिर भी बर्बाद है। कहता है प्रार्थना करने के बाद बर्बाद इसलिए क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग प्रार्थना ही कराते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करना हमारे बच्चा हो जाएगा, 3 बार पूछेगा हेलो पास्टर जी हो जाएगा, हेलो पास्टर जी हो जाएगा, हेलो पास्टर, अरे जा चली जा हो जाएगा। पास्टर भी आगे से कहेगा जा चली जा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि विश्वास का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। कहता है कि अगर आप प्रार्थना करने के बाद विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद आपके घर आनंद की लहर आएगी, आपके हाथों पर, आपके सिर पर वो तेल आएगा यीशु मसीह के नाम में, जो आपको गवाही देकर जाएगा, आपकी बड़ी टेस्टमनी बनाएगा और आप आनंद के साथ आएंगे चर्च। कह रहा है कितने तैयार हैं कि आज परमेश्वर का आनंद आपके घर में आए? आप तैयार हैं तो आज आपके हाथों पर, आपके सिर पर वो हर्ष का तेल आ रहा है चर्च। आमीन बोलने वाले रिसीव करो। हन्ना के ऊपर कब आया? परमेश्वर उसके घर जाते हैं, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर ने कहा एली जा इसको आनंद से भर दे आज। और उसी समय जो औरत रो रही थी उसके बाद वो हंसती रही, आनंद से भर गई। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा, उसमें लिखा सब लोग आनंदित रहो, आनंदित रहो। हाँ क्या, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आराम से पढ़, कहता हूं, आराम से पढ़, क्या पटाखे फोड़ रहा है? हाँ पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कल आपने पटाखे तो नहीं चलाए शोक? प्रभु में तूने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 2 बार, कितनी बार कहा? कह रहे प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलो हालेलुया। कह रहे समझना है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अपने पड़ोसी को बोला खुश रह। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? खुश रह, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आप खुश नहीं, खुश कम रहते हो, दुखी ज्यादा रहते हो। प्रार्थना करने के बाद भी दुखी, ले हैंड कराने के बाद भी दुखी, लंगर खाने के बाद भी दुखी, इनके लिए बस लेके यहां बस स्टैंड तक छोड़ा हो तो भी दुखी, इनको बस स्टैंड से ले आओ तो भी दुखी। फिलिपियों 4:4 बोल रहा है अरे प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, हम बुढ़े हो जाएंगे, तुम आनंदित रहो। कह रहे कि आनंदित रहो। किसी ने कहा, जब मैं प्रचार करता था हरियाणा में तो किसी ने कहा पादरी बजिंदर हंसाता ही रहता है, हंसाता ही रहता है, हंसाता ही रहता है। उसने कहा खुश ही रहता है ये बार बार। गलत कमेंट्स आने लगे नीचे। मैंने एक दिन कमेंट्स पढ़ लिया और उसी समय मैं निराश हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लिया प्रचार करने की। मैंने कहा आगे से मैं गुस्से में प्रचार किया करूंगा, हेलो तो यो। और जी मैंने यूं 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 करके एक दिन प्रचार तो किया संडे, उसके बाद घर जाके मेरी आदत ये पड़ गई, हेलो यो। मेरे बच्चे तंग हो गए, कह रहे पापा क्या हो गया आपको? आप तो हंसते ही नहीं हो। मैंने कहा ना, अब नहीं हंसते हम, क्योंकि मैंने कहा नहीं ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रहेंगे हम। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा रात को आया और मुझे कहा बेटे आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। कह रहा अपना स्वभाव चेंज कर। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कहते जो तेरी कॉलिंग है उससे बाहर मत जा। आप समझ रहे हैं, हम लोगों को कई बार लोगों के ताने बदलते हैं, लोगों की कई बार परमेश्वर आपको ताने, आपको कह रहे कि बुराइयां, नामधराई क्यों होने देता है? कि ताकि आप लोग सुधरें। लेकिन जो लोग सुधरे हुए हैं उनको क्या जरूरत है? आप दूसरे को देख रहे हो कि उसने घर बना लिया, उसको ऐसा करना आता है, उसको अच्छा बोलना आता है, मुझे नहीं आता, ये नहीं आता। परमेश्वर कह रहा है जैसे तुम हो, कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ को पैदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में।
कहता तुम आशीषित हो जाओगे, लेकिन कह रहा है कि तुम दूसरों को देखकर अपनी कॉलिंग को खराब मत करो। आपके पास एक बड़ी अच्छी कॉलिंग है। कह रहा है कि परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करो। उसने अगर रोटी की दुकान खोल ली, चूड़ी की दुकान खोली, मैं भी चूड़ी की दुकान खोल लूंगा। आपने कहा कि उसने मिट्टी की दुकान खोली, मैं भी खिलौने की दुकान खोल लूंगा। आप अपनी कॉलिंग से भागो मत। आपको जो आता है आप वो करो, परमेश्वर उसी में बरकत देना स्टार्ट करेंगे। आप दुखी कब होते हैं? जब कहता है कि आप दूसरों के बिजनेस को देख लेते हैं, दूसरों के कामों को देख लेते हैं, दूसरों के बच्चों को देख लेते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपका आनंद शैतान चुरा लेता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कहते हैं कि आप आनंदित रहें। आनंदित मैं कह रहा हूं कि मैंने जब ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद आप देख लो, 4 साल पहले मेरी फोटो में उठा के देख लो, फेसबुक से ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे खिंचवाता था फोटो में, और अब 3 साल से ऐसे खिंचवाता हूं। मैंने कहा जो सड़ता है उसे और सड़ाऊंगा, जो जलता है उसे और जलाऊंगा, जो निराश है उसे और करूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पर मैं अपना आनंद नहीं जाने दूंगा, याद रखना। अपना आनंद नहीं जाने देना। चर्च, आपके ऊपर परमेश्वर ने ग्रेस दी है, आप खुद भी आनंदित रह सकते हो, दूसरों को भी आनंद में भागी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग मसीह में आने के बाद थोपड़े चढ़े रहते हैं, उनके 12 बजे रहते हैं। परमेश्वर उनके घर में आनंद का आत्मा कभी नहीं भेजते, आनंद का हर्ष का तेल उनके ऊपर नहीं आता। वो लोग कह रहे कि प्रार्थना करने के बाद भी क्या हो गया भाई साहब, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं। आप सुसमाचार सुनाने जाओगे किसी को, कैसे जाओगे? भाई साहब उसके घर में कार आ गई, उसके घर, हमारे घर में ये आ गया, हमारे घर में वो आ गया, तेरे थोपड़े पे तो कुछ नहीं आया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि अगर आप ऐसे सुसमाचार सुना सकते हैं, आपकी शांति भंग शैतान पहले आपके चेहरे से करता है। शैतान चेहरे से जान लेता है, कहता है ये कितने विश्वास में है या नहीं है। आपके चेहरे बता देते हैं ये विश्वास करता है कि नहीं, ये आनंदित है कि नहीं, ये पतरी चाटा खा गया, ये आज इसका थोपड़ा चढ़ा हुआ है। ये आदमी जो है, इसके घर में लड़ाई झगड़ा है। आदमी पति पत्नी जब कोई मेहमान आता है ऐसे करते हैं, देखा ना अपने जाति लोग, हेलो आओ आओ बैठो बैठो, और उधर मुंह करके बैठो बैठो बैठो। और कई यूपी की औरतें तो बता ही देती हैं, क्या हुआ? अभी मारा नाच गए ने चाटा। अपने पति की पोल खोल देती हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप आनंदित रहो। मसीहत ये है जो लोग अपने दुख को अंदर छिपा लेते हैं, वो मसीहत है। कहता है ओ दुख में है, बीमारी में है, कर्जे में है, लेकिन अपने चेहरे पर शिकस्त नहीं दिखनी चाहिए। चर्च, आपके करे के आपके चेहरे पर शिकस्त नहीं आनी चाहिए, निराशा के तीर आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देने चाहिए। चर्च, मैं कह रहा हूं असली मसीहत ये, ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर का आनंद आना चाहता है। एक दिन परमेश्वर आ गए, मान लो, और ऐसे व्यक्ति के अंदर आ गए जो, और अंदर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा हंसो, आप ही हंसो अंदर। आनंदित रहो, मैंने तो ये बेटा दे दिया है, मैं क्या करूं फिर? परमेश्वर अंदर से कहेंगे मैंने आपका बिजनेस चला दिया है, फिर क्या करूं? उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी प्रभु में नहीं लाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनको लाते हैं जो दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो समस्या में होते हैं, और उनके चेहरे पर आनंद आता है। वो लोग आनंदित हो जाते हैं, दूसरों को चर्च में लाना सीख जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? अगर परमेश्वर कहें कि आज रात में आ जाता हूं, मैं आनंद देने वाला हूं, और चीज में सांस के अंदर आके बैठ जाए, सासू मां मैं आ गया हूं, खुश हो जा। नहीं अभी नहीं। क्यों? कहेगी मेरी बहू दहेज नहीं लेके आई। अरे तेरा भला हो जा। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आनंद देना चाहते हैं। बाइबल में, बाइबल जब हम पढ़ते भजन संहिता 45 के 7 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। दाऊद इस बात को जानता था कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आनंद है, और परमेश्वर आनंद का अभिषेक का तेल लोगों पर डालना जानता है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। दाऊद के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक्त किया है। बोलो हालेलुया। कह रहा दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कहते कि परमेश्वर ने तुझे, कहते कि तुझे 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 कहते
परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से, तेरे रिश्तेदारों से, तेरे परिवारों से, तेरे पड़ोसियों से सबसे ज्यादा कहता आज से तुम्हारे ऊपर कहता हर्ष का, आनंद का तेल के साथ अभिषेक कर दिया चर्च। आमीन। यार जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, तब भी आप ऐसे रहते हैं चर्च में। दाऊद का बच्चा मर चुका था और दाऊद जो है रो रहा था। दाऊद रो रहा था, कब तक प्रार्थना कर रहा, रो रहा है। लेकिन जब उसको पता लगा बच्चा मर गया, उसके बाद वो आंसू पूछे और बाहर निकला, हंसता हुआ बाहर जा रहा था, आनंद करता हुआ। तो उसी समय सेनापति ने कहा अरे ये क्या? कहता है ये तो अभी रो रहा था, अब हंस क्यों रहा है? कहता है कि उसको मालूम है कि उसने एक गलती किया, उसने एक पाप किया, लेकिन वो 2 बार पूछ रहा है। उसको कह रहा, कहता अच्छा मेरे ऊपर हर्ष का तेल आ रहा है, मेरे ऊपर वो अभिषेक आ रहा है, हर्ष का, आनंद का अभिषेक मेरे ऊपर आ रहा है, उसका तेल मेरे ऊपर आ रहा है। उसने कहा हाँ परमेश्वर तेरे ऊपर डाल रहा है, हाँ परमेश्वर तेरे ऊपर डाल रहा है। 2 बार कहा। मैं कह रहा हूं एक पापी व्यक्ति को कहता है कि नहीं पता, कहता है कि अगर वो पाप में है, परमेश्वर कह रहा है कि आज रात अगर तू पश्चाताप करे, मैं तेरे घर में तेरी खोई हुई खुशियों को वापस लौटाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता है वो हर्ष का तेल आज रात आपके ऊपर आना चाहता है, वो आनंद का तेल आपके ऊपर आएगा और आप पहले से अधिक 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 अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अधिक आनंदित हो जाओगे। आज के बाद आपकी बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आनी शुरू हो जाएंगी चर्च। कहता लेकिन आपको पता होना चाहिए, लेकिन लोग आनंद नहीं मनाते क्योंकि लोग उनको गिराते हैं, दबाते हैं, नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, नामधराई करते हैं और मसीह लोग नीचे गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और टेंशन ले लेते हैं, यहाँ पर माइंड में रख लेते हैं और इस समय गिरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक जगह पर के शमूएल भविष्यवक्ता जब यिशै के घर गया, दाऊद के बाप के घर गया, उसने कहा कि तेरे पास कितने बच्चे हैं? उसने कहा 6 बच्चे हैं। उसने कहा सामने लेकर आ, परमेश्वर ने तेरे एक बच्चे को राजा होने के लिए चुन लिया है। और वो पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, छठा आया। उसने कहा इनमें से कोई भी नहीं है कहता जो राजा के लिए अभिषेक किया जाए। उसने कहा अच्छा, कहता कि और बच्चा है? उसने कहा वो तो बेकार है। उसके बाप ने कहा वो तो बेकार है, वो तो किसी काम का नहीं है। उसने कहा वो इस योग्य नहीं है। उसका बाप उसकी इंसल्ट कर रहा था, उसी का बाप उसे बदनाम कर रहा था, उसी के घर के लोग उसे बदनाम कर रहे थे। लेकिन उसने कहा नहीं ये कैसा भी है, कहता है कि उसको मेरे सामने लेकर आओ। जब वो सामने आया उसने कहा यही है, कहता है यही है जिसका राजा होने के लिए अभिषेक परमेश्वर ने कर दिया है। उसने कहा अरे ये क्या? उसने कहा ये क्या? उसने कहा बेहोश हो गया उसका बाप। यिशै 2 बार गिर गया नीचे। उसने कहा अरे ध्यान से देख, ये वाला बेटा होगा, गलती होगी तुझे, रॉन्ग नंबर लग गया, देख तो सही, ये होगा, ध्यान से देख, ये होगा। उसने कहा नहीं, कहता यही है। कहता ये तो काम नहीं जानता, ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो बेकार है, ऐसा है। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं मां नहीं बनी, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं बीमार रहता हूं। आपका बच्चा शराब पीता, आप निकम्मे हो, कैसे भी हो, लोग बोलते हो, आपका मन, आपके विचार कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैंने जो भी किया आज तक नुकसान किया अपने माँ बाप का। आपके माँ बाप आपको गधा बोलते हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता आज रात कह रहा है तुम्हारे ऊपर ऐसा अभिषेक आएगा, तुम ही आनंद का तेल तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा। और उसी समय शमूएल ने कुप्पी लिया और दाऊद के ऊपर डाल दिया है वो तेल। मैं कह रहा हूं आज रात मैं आपके ऊपर वो तेल से डाल देता हूं, आनंद का तेल आपके ऊपर। जो आपको बदनाम कर रहे हैं आपके घर आनंद आएगा, जो आपको बेकार समझ रहे हैं आपके घर आनंद आएगा, जो आपकी शांति भंग कर रहे हैं आपके घर आनंद का तेल आएगा। तुम पहले से ज्यादा जवान हो जाओगे, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो जाओगे। आपका निकम्मा बच्चा आपके लिए पूरी दुनिया में चमत्कार करेगा। आप ही है वो व्यक्ति, याद रखना, जो सक्सेसफुल जिंदगी जियोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सफल होंगे, आप सफल बिजनेसमैन बनेंगे, आप सफल स्टूडेंट बनेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब पर जाएंगे, आप बड़े बड़े पद पर जाएंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, क्योंकि आज रात मेरे परमेश्वर का आनंद का तेल अभिषेक आपके ऊपर आ चुका है। आमीन, बोलो हालेलुया। जब आप मसीह में आए, परमेश्वर ने कहा जा आज से तू मेरी संतान है। जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने क्या नहीं कहा था कि तुम मेरी संतान हो? अब्राहम को कहा तो मेरी संतान है, आपको कहा तो मेरी संतान हो, लेकिन आज के बाद फिर आपके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, उड़े रहते हैं चेहरे पर। अभी बजे नहीं बरा, आपके चेहरे उड़े रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के घर जाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं को सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए 100 में से 60% लोग आज भी दुखी हैं। आज भी औरतें यही करती रहती हैं, कहाँ जा रहा, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। ये मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, उनके विचार में एक विचार आता है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। शैतान उस औरत को पकड़ लेता है। मैं कह रहा हूँ ज्यादातर उनके तलाक कराता है। जो औरतें ज्यादातर ये बातें दिमाग में रखती हैं
हैं कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, ये तो तेरे लिए पैसे भी लेके आता, अपनी माँ को पैसे पकड़ा देता है और इसी से मैं छोड़ दे, ऐसे पति का क्या करना। और ऐसे बच्चे कह रहे कि तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके परिवार में ऐसा हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के घर आनंद देना चाहते हैं, कहता है जो जहर को पीकर घोल दिया करते हैं। बोलो हालेलुया। एक पति पत्नी की लड़ाई होगी और पत्नी ने गोलियां खा ली नशे की, फिनाइल की गोलियां खा ली, 8 गोलियां खा ली और उसी समय हॉस्पिटल गया। उसका पति दौड़ा दौड़ा और जाके कहने लगा, तू बच गई, तू बच गई है, तू बच गई है, तू बच गई, इतना बड़ा मुंह करके रहा है, तू बच गई, अरे तू बच गई। और औरत उठी बिस्तर से, इतना हैरान क्यों रहा, कह रही इतना हैरान क्यों रहा, कह रही तेरी वजह से खाई थी। कह रहा फिर मरी क्यों नहीं, तू बच कैसे की, बच कैसे की, सीधा पूछ रहा तू बच कैसे, किसका मतलब अंदर चल रहा है कुछ है, ये नहीं पूछ रहा तू ठीक है, तू बच गई, दूर से ही कर रहा। वो कह रही तेरी वजह से खाई थी, मुझे पता है तू बाद में खुश हो जाएगा। कहते फिर, कहती मैंने वो सारी गोलियां घोल दी अंदर, जहर ही घोल दिया अंदर। औरत जहर घोल सकती है अंदर, आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब आप डॉक्टर से पूछते हैं फिनाइल की गोलियां अंदर जाती हैं और अंदर घुल जाते हैं, घुल जाती हैं कि नहीं। तो आज के बाद जो विचार आपके अंदर शैतान डाल रहा है कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, तेरे बच्चे तुझे प्यार नहीं करते, कोई तुझे प्यार नहीं करता, तेरे माँ बाप तुझे प्यार नहीं करते, इन बातों को आज अंदर घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो, घोल दो। नहीं अपने पड़ोसी को बोलो घोल दूंगा तुझे आज रात। आपको पड़ोसी में गुस्सा आ रहा है, घोल दो उसे आज। आप निराश हो, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका विचार, एक आदमी ने मुझे कहा, कहता वो देखो आप पास्टर आपकी बुराई कर रहा है। मैंने कहा घोल दिया उसको, घोल दिया उसको, मैं नहीं बाहर निकालने वाला कुछ भी। आप समझ रहे हैं, आपकी बुराई करता है कोई, आपको घोल दिया, घोल दिया, ताई को घोल दिया, चाचे को घोल दिया। घोल दो उसको दिमाग से। भाई साहब नमक पानी घोलना पड़ता है, चीनी घोलनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, घोल दो उसको दिमाग से, घोल दो। दिमाग में आया, पेट में जाएगा, मुंह में आया, अंदर जाएगा, यहां पर, लेकिन विचार मुंह में नहीं आते, विचार यहां आते हैं, इसलिए यहां से सीधा यहां ले आओ उसको पेट में, फिर घोल दो उसको। आपके ऊपर नो स्टिक अनॉइंटिंग है, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता चर्च, अगर आप मसीह में सही ढंग से चल रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर आपके चलने को, फिरने को, उठने को, बैठने को देखते हैं, अगर आपका स्वभाव सही हुआ। इसलिए दाऊद ने कहा भजन संहिता 100 में कि परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ चर्च में प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ करा कूद दबाऊंगा। लेकिन आजकल यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, हाँ भाई कहां मिलेगा विजेंद्र सिंह, क्या हो गया करे, आजकल कमर नहीं चल रही, काम नहीं कर रही। अरे भाई 3 बार लैंड कराया, कहाँ गया पादरी, अरे भाई पैसे भी लेकर बाज गया हमारे। ओ भाई क्या है यार, कहां से आएगा आनंद। आप पहले सट्टे में ही बोल देते हो, अरे भाई कहां गया। भाई साहब ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए नहीं आया परमेश्वर, कहता है ऐसे लोगों के लिए आनंद देने के लिए आया है। कह रहा है जो हो गया है आपने बो दिया है, चंगाई मिले ना मिले, घर बने ना बने, कर्जा उतरे ना उतरे, लेकिन मैं तो प्रभु में आनंदित रहूंगा। आनंद, कह रहा है आनंद के साथ आऊंगा चर्च में, आनंद के साथ आऊंगा बाइबल पढ़ने के लिए, आनंद के साथ आऊंगा प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में मुंह चढ़ाकर नहीं आऊंगा, आनंद के साथ आऊंगा। परमेश्वर भी आपके पास, अगर आप आनंद से नहीं आएंगे, परमेश्वर भी आपके पास ऐसे आएगा। अगर परमेश्वर गुस्से में आ गया फिर क्या करेंगे आप। बाइबल में लिखा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।